अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएलडी का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली गेट्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट गेट्स, फिर उनके नंबर ऑफ़ इनपुट्स, नंबर ऑफ़ आउटपुट, आउटपुट किस तरह से आती है, इनपुट क्या हो तो किस क्राइटेरिया बेस पे आउटपुट हमें रिसीव होती है। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जो कि इंतहाई आसान था और मुझे यकीन है कि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज हम उन्हीं गेट्स को यूज़ करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस को और कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमारे पास जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगा, उस एक्सप्रेशन में बेसिकली कुछ वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इटैलिक के पर केस में हो सकते हैं, लेकिन जो नहीं है कि आप इटैलिक फॉर्म में लिखें। आप सिंपल भी वेरिएबल जो भी होगा, जो भी करैक्टर होगा, आपके एक्सप्रेशन में आपने a प्लस बी लिखा है तो a और b क्या है, वेरिएबल है। आप फॉर एग्जांपल a b लिखते हैं या a b c d लिखते हैं तो ये चार क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। हर वेरिएबल पे यानी एक सिंगल वेरिएबल पे दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, और वो पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी हैं, या वो वेरिएबल उस टाइम पे 1 होगा या 0 होगा। ऐसा नहीं है कि वो एट अ टाइम दोनों वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करें। फिर हम किसी भी वेरिएबल का कंप्लीमेंट ले सकते हैं। कंप्लीमेंट लेने के लिए हम उस वेरिएबल के ऊपर बार लगा देंगे तो वो शो करेगा कि हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल के आंसर को इन्वर्ट करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर a1 है तो a कंप्लीमेंट हमारे पास 0 होगा, और अगर a 0 है तो a कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, सबसे पहले हम अगर बात करें एडिशन की, बूलियन एडिशन की, तो हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि बूलियन एडिशन और हमारे पास और ऑपरेशन सेम ही है। जैसे एडिशन में हम 0 प्लस 0 करें, आंसर 0 आता है, 0 प्लस 1 पे आंसर 1 आता है, 1 प्लस 0 पे आंसर 1 आता है, और 1 प्लस 1 पे आंसर 1 आता है। इसी तरह से और ऑपरेशन में भी हमारे पास यही सेम वैल्यूज़ आती हैं। जब हम ज़ीरो इनपुट लेंगे तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। ये इनपुट की दोनों लाइन है और ये आउटपुट की लाइन है। 0 1 करने पे आंसर 1 आया, 1 0 करने पे आंसर 1 आया, 1 1 करने पे आंसर 1 आया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि बूलियन अलजेब्रा अ सम टर्म इज़ सम ऑफ लेटर्स इन, यानी कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन तमाम का हमारे पास सम। इन लॉजिक सर्किट अ सम टर्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन और ऑपरेशन विद नो एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व। इसमें कहीं पे एंड ऑपरेशन नहीं इन्वॉल्व होगा। एडिशन में हम सिर्फ और सिर्फ और ऑपरेशन हमेशा यूज़ करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ सम टर्म्स आर a प्लस बी डॉट a प्लस बी प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। ये चंद एग्जांपल्स दिए उन्होंने। जैसे a प्लस बी है, इसमें एडिशन आ रही है। सेकंड एग्जांपल a प्लस बी बार दी है, ये भी हमारे पास एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a प्लस बी प्लस सी बार, ये भी हमारे पास एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में हमारे पास है कि हमने एक ऐसा इनकी वैल्यूज़, इनपुट की वैल्यूज़ एडजस्ट करनी है कि जब हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करें तो उसका आंसर इक्वल्स टू 0 आए। सही है। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास हम चाहते हैं determine the values of a, b, c and d that make the sum term a plus b plus c plus d equals to 0. अच्छा, यहाँ पे ना b के ऊपर बार भी था और d के ऊपर भी बार था। सही है। हमने वैल्यूज़ क्या एडजस्ट करनी है कि a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार में कौन सी इनपुट वैल्यूज़ हों
कि आंसर में हमारे पास 0 आए। ये तो हमें पता है कि ए बी बार सी डी बार तमाम में 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। अब बी बार में हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल बी में क्या पड़ा होना चाहिए, 1। बी अगर 1 होगा तो बी बार 0 होगा। इसी तरह से डी बार हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने अभी बताया यहाँ पे बी और डी पे बार था, मैं लगाना भूल गई हूँ, आप लोग लगा लें। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा कि डी हमारे पास डी बार 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर डी बार 0 है तो ओरिजिनल डी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी में ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है, डी 1 है। फिर उसके बाद हमने बी और डी का जब बार लिया तो वो जो हमारे पास 1 वैल्यूज़ थी वो बन गई 0, और फिर हम उन्होंने जब उन तमाम ज़ीरोज़ को ऐड किया तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आया, 0 आया। बूलियन मल्टीप्लिकेशन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। बूलियन मल्टीप्लिकेशन जैसे हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है उसी तरह से हमारे पास बूलियन मल्टीप्लिकेशन होती है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास दो इनपुट्स जब मल्टीप्लाई होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट हो क्या सकती हैं, या 0 या 1। 0 0 करें तो आंसर 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 करें आंसर 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करें आंसर 0 आएगा। सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 1 पे आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसमें भी हमारे पास इसी तरह से बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई और ऑपरेटर, कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेटर यूज़ ना हो रहा हो, जहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल्स के दरमियान में डॉट हो या सिंपली वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हों, जैसे ए बी बार, ए बी सी डी बार। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स हैं। इसमें भी हमारे पास एक एग्जांपल है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक द प्रोडक्ट ए बी बार सी डी बार इक्वल टू 1। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में तमाम वैल्यूज़ 1 हो तो आंसर 1 आता है। हम यहाँ पे बी बार को 1 रखें, डी बार को 1 रखें तो आंसर 1 आएगा। और अगर बी बार 1 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर डी बार 1 है तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इसमें हमारे पास A1 होगा, B0, D1 और C1 और D0 होगा। फिर हमारे पास हैं लॉज एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लॉज हमारे पास मैथ में भी आप पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जिन्होंने पढ़ा है वो भी पढ़ चुके हैं कि कुछ हमारे पास कॉमन लॉज होते हैं, जिसमें सबसे पहला बूलियन लॉ हमारे पास, बूलियन मीन जो दो वैल्यूज़ के ऊपर काम करता हो, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0 और 1। जिससे हम कह सकते हैं बूलियन हमारे पास बेसिकली बाय वैल्यूज़ से 2 वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन करने को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अगर हम देखें तो कम्यूटेटिव लॉ मीन होता है कि अगर हमारे पास एक साइड इक्वल है, इस तरह से कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, अगर हम कहते हैं ए प्लस बी है तो बी प्लस ए बी इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ 1 + 2 2 + 1 के इक्वल है, सही है। 5 + 7 7 + 5 के इक्वल है। इसी तरह से a + b b + a के इक्वल है। लॉजिकली रिप्रेजेंट भी हमने यहाँ पे कर दिया है। a b हमारे पास हो तो भी सेम आंसर आता है, और अगर b a हमारे पास हो तो भी हमारे पास इक्वल ही आंसर आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था क्योंकि हम इसमें प्लस यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे, वेरिएबल उसी तरह से 2 रहेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम जो अपने कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ए बी सी डी हो सकता है, ए एम हो सकता है, बी एस हो सकता है, कोई भी हमारे पास 2 कम्बिनेशंस हो सकते हैं। जब हम लेफ़्ट साइड देखेंगे तो हमारे पास वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 होगा, और जब हम राइट साइड देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 होगा। यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए, 2 × 3 इक्वल्स टू 3 × 2, इस तरह से, सही है।
इसे भी मैंने यहाँ पे गेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि ए बी हमारे पास आंसर बी आता है, तो अगर हम इनपुट पहले बी की और बाद में ए की रखते तो भी आंसर हमारे पास बी ए आएगा, जो कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। एक चीज़ याद रखनी है, जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट का सैम्पल है, इक्वल का सैम्पल नहीं है। जो डीएलडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, वो ये बात याद रखेंगे कि हमारे पास हम ये नहीं कहते कि ये एज इट इज़ इक्वल हैं, ये एक जैसे हो सकते हैं, ये बराबर नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगाते हम, बल्कि हम इक्वल के ऊपर एक और लाइन लगा के उससे लॉजिकली इक्विवेलेंट का सिंबल शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 इनपुट्स यूज़ होती हैं, ए बी सी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें होगा क्या, अगर हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन देखें तो ए प्लस बी प्लस सी है। वेरिएबल्स में हमने ए बाहर रखा, बी प्लस सी को पहले ऐड किया और फिर उसका रिज़ल्ट हमने ए में ऐड किया। ऐसा करें, या ए प्लस बी को पहले ऐड करें, उसका रिज़ल्ट हम जो आए उसको सी में ऐड करें। ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 अगर मैं करूँ तो आंसर मेरे पास आएगा 5, और फिर बाहर वाला 1 ऐड करूँ तो आंसर आएगा 6। ठीक है, मैंने किया किस तरह से है, मैंने अपनी वैल्यूज़ को बाहर 1 रखा, फिर प्लस और ब्रैकेट में 2 प्लस 3 किया, तो ब्रैकेट में आंसर आया 5। फिर जब मैंने 1 को ऐड किया तो आंसर आया 6। सेकेंड साइड में मैंने क्या करना है, 1 प्लस 2, मेरे पास वेरिएबल 1 2 3 है, 1 प्लस 2 को मैंने पहले ऐड कर लेना है तो आंसर आ जाएगा 3, और फिर बाहर वाले 3 को ऐड करूँगी तो भी आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे आप देखें, हमने ऑपरेशन में अलग अलग वैल्यूज़ को ऐड किया, लेकिन फिर भी आंसर हमारे पास सेम आया। अब इसका आपने अगर गेट बनाना है तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में है बी सी, बी और सी का हम अपने पास एक गेट लेंगे, बी और सी की जो इनपुट आएगी वो, और ए की इनपुट पे हम फिर से एक दूसरा गेट लेंगे। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पड़ा है 1, ये पड़ा है 2, ये पड़ा है 3, 2 प्लस 3 आंसर हमारे पास 5। अब 5 की ये लाइन जा रही है और ये 1 की लाइन जा रही है, और आंसर हमारे पास आया 6। और इस साइड पे हमारे पास ए बी ब्रैकेट में थे, तो पहले उन पे हमने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, वहाँ से इनपुट एक ली और एक इनपुट हमारी सी की इनपुट हुई, और वहाँ पे फिर से हमने और ऑपरेशन को यूज़ किया। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम ए बी सी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हम बी सी को अगर मल्टीप्लाई करके उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करके उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका दोनों साइड पे सेम ही आएगा। सेम वही सारा प्रोसेस है, सिर्फ वहाँ पे हम और को यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम एंड को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए यूज़ होगा। इसमें होगा क्या कि हमारे पास एडिशन भी यूज़ होगी, मल्टीप्लिकेशन भी। ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, और सिंपली अगर हम देखें तो इसे हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो ए बी प्लस ए सी ऐसे आएगा, और ये बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसका अगर पहले टेबल बनाएं तो ब्रैकेट में बी और सी है, बी और सी पे आपने कौन सा गेट अप्लाई किया, और गेट, वहाँ से जो इनपुट आई वो हमारे, वहाँ से जो आउटपुट आई वो हमारी इनपुट बन गई दूसरे ऑपरेशन की, जहाँ पे वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए से हमने इनपुट ली, यहाँ से हमने इनपुट ली, और यहाँ पे हमने और एंड गेट को यूज़ कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें उन्होंने ए सी अलग भी किया, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे एक डॉट लगा के यही इनपुट आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं।
ठीक है, यानी यहाँ पे भी उन्होंने ए बी लिया है ना, और यहाँ पे भी उन्होंने ए सी, ए रिपीट हो रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप इसी ए को यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो ए नहीं रहा, यहाँ पे वो ए बी बन गया है, ये ए की लाइन है, यहाँ पे किसी भी जगह से आप लाइन ड्रा करें और ऐसे ले जाएं कि ये ए है, फिर वो बनेगा ए बी और ए सी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ए बी बना, यहाँ से ए सी बना। अब इन दोनों के दरमियान में हो क्या रहा है, और ऑपरेशन, तो हमने और गेट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ लॉज को पढ़ा है, कुछ मज़ीद लॉज और कुछ मज़ीद रूल्स हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने गेट्स पढ़े थे, या आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अभी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह।